अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि कई पेशेंट्स ने बताया कि हमने पहले से ही एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिए कि वो बच जाएगा। देखिए ये बहुत गलत तरीका है, ऐसी ये एक बिल्कुल मैल प्रैक्टिस है। और जो वाहिद चीज आपको हेल्प कर सकती है थोड़ी बहुत, वो है विटामिन सी और विटामिन डी और जिंक। ये तीन चीजें जो ट्रायल्स में प्रूव हुई हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब विटामिन सी किस में होता है, वो वैसे तो उसकी टैबलेट्स मिलती हैं सीएफसी की फॉर्म में, वो आप ले सकते हैं। वरना नेचुरली वो ऑरेंजेस में है, लेमन में है, वो आप उसको शिकंजबीन बना के पी सकते हैं। विटामिन डी के वायल्स मिलते हैं। विटामिन डी भी कुछ रिसर्च में शो हुआ है कि वो उसका लेवल अगर कम हो तो आप इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं, तो विटामिन डी आप अपने फार्मासिस्ट या अपने लोकल जीपी से लिखवा सकते हैं। और जिंक की टैबलेट्स आती हैं, सरबेक्सी आती है या कोई और प्रिपरेशन आती है, वो आप ले लें। तो ये सारी वो मेडिकेशन है जो कि टेक्निकली मेडिकेशन नहीं है, विटामिन हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी कि अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आ भी जाए तो वो इतना ज्यादा वायरल नहीं होगा, उसकी वायरलिटी कम होगी, उसकी एग्रेसिवनेस कम होगी, और आपकी रिकवरी इंशाल्लाह जल्दी होगी और सिम्टम्स हाईली लाइकली माइल्ड ही रहेगा। और सर अगर ये वाला केस हो के लेट्स सपोज, जिस तरह ये भी मैं आपके साथ क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से जानने वालों की शेयर कर रहा हूँ, जी ताकि अगर किसी के रिलेटेड हैं जो कि बहुत सारे लोगों के होंगे तो उनकी भी हेल्प हो सके। जैसे अगर कोई बंदा है और उसको ये रियलाइज हुआ है या उसको सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं 4 से 5 6 दिन में, दैट उसको जो है वो कोरोना है, क्योंकि उसकी जी स्मेल चली गई है या बुखार होने या गला खराब हो रहा है, जो कि माइल्ड सिम्टम्स हैं। अब उसके घर में बाकी लोगों को के साथ वो पिछले 5 से 7 दिन या 10 दिन, जाहिर सी बात है वो उधर ही उठा बैठा है, खाया पिया उनके साथ ही, और उनको लेकिन सिम्टम्स शो नहीं हो रहे। और स्पेशली उनमें बुजुर्ग भी अगर कोई हैं जो कि ऑलरेडी डायबिटिक भी हैं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन वो जो जो बुजुर्ग हैं उनको क्या करना चाहिए, और बाकी घर वालों को क्या करना चाहिए जिनको भी सिम्टम भी शो नहीं हो रहे? ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा है और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। देखें, जो एक्सपोजर पीछे हो चुका है वो तो हो गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन किसी भी शख्स को कोई सिम्टम हो, उस दिन सबसे पहले वो तो अपने आप को आइसोलेट कर ले, जो कि मैंने बताया कि 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है। उसको अगर 1 हफ्ते तक सिम्टम्स हैं और 1 हफ्ते बाद उसका बुखार उतर जाता है और बाकी सिम्टम अगर हैं भी, तो ही इज ओके टू गो आउट और शी इज ओके टू गो आउट। अब घर में जो बाकी जो लोग हैं, उनको टेक्निकली 2 हफ्ते तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना है, क्योंकि उनको सिम्टम अगले 2 हफ्ते तक हो सकते हैं। टेस्ट कराने प्लीज बखुदा ना भागे, बराए मेहरबानी। वो फिर सब लोग टेस्ट कराने जाते हैं कि जी सबके टेस्ट करा दें। एक साहब तो डेली बेसिस के ऊपर 10 लोगों के घर में टेस्ट करा रहे थे। मैंने आज, मेरी बात हुई थी कल, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सर वो किसी दिन भी पॉजिटिव आ सकता है। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है, आप ट्रीटमेंट तो नहीं चेंज होगा। तो हाँ। 2 हफ्ते घर में वो लोग जो कि एक्सपोज हुए हैं, जिनको सिम्टम नहीं है, उनको अपने सेपरेट रूम में भी रहना है और 2 हफ्ते तक इंतजार करना है, क्योंकि 2 हफ्ते तक उनको सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर 2 हफ्ते बाद उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं तो दे आर ओके टू गो आउट। ओके टू गो आउट का मतलब ये नहीं कि सबसे मिलना शुरू कर दें, इट मीन्स कि अपनी जो सेल्फ आइसोलेशन है आप उसको खत्म कर सकते हैं। बाहर जब भी जाएं मास्क लगा के जाएं, जो आपने शुरू में बात की कि गवर्नमेंट इस पे आपका अपना इख्तियार है। मास्क नहीं यूज कर सकते हैं, स्कार्फ यूज करें, कोई भी व्हील यूज करें जिससे आपका चेहरा कवर हो जाए। रिसर्च हैज शोन कि वो 100% से रिड्यूस कर सकता है आपके इन्फेक्शन को टू 1.5%, यानी 1 से 2 लोगों को लगेगा अगर वैसे 100 लोगों को लगता है। इसीलिए डब्ल्यू ने अब जाके एनालाइज किया है कि शायद चाइना में इसलिए नहीं फैला क्योंकि वहां पे वो लोग मास्क का इस्तेमाल करते रहे और उसका इस्तेमाल करें। और 2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो बहुत मस्ट है, जो कि आपको रखना है इन बिटवीन 2 पीपल। और लोगों से गले मिलना, जो हमारा मतलब कल्चरल एक चीज है, उस चीज को जरा अवॉइड करना है, गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना। सलमान भाई मुझे एक बात बताएं, अगर हमने स्टार्ट में टेस्ट नहीं कराना, जैसे आप कह रहे हैं कि जब सिम्टम शो होंगे तो जरूरी वो आप उसका जो ट्रीटमेंट है वो वो करें, टेस्ट ना करवाएं, तो हमने किसी स्टेज पे टेस्ट कराना है और वो कब करवाना है? और हमें टेस्ट, एक तो चले पैसे बचेंगे, अदर देन दैट थोड़ा मजीद एलैबोरेट करने की क्यों नहीं टेस्ट करवाना चाहिए लोगों को? क्योंकि यहाँ पे तो वो वाला हिसाब है कि कबूतर वाला हिसाब है, बिल्ली देख के वो आंखें बंद करता है और कहता बिल्ली नहीं है। ਤੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ कि है वे, अदर देन दैट कोई ये नहीं है। और दूसरा नहीं, ये बहुत सही थोड़ा सा बोला। आप पहले इस पे जवाब दे, फिर एक और मैं क्वेश्चन मेडिसिन में आपके लिए अच्छा, नहीं, ये क्लियर। अगेन बहुत प्रैक्टिकल और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखें, टेस्ट जो है उसकी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में। उसका एक तरीकेकार है, आप ये अंदाजा कर लें। अगर पहली तो बात समझें कि अगर सबके टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाए, एंजाइटी लेवल लोगों की कहाँ जाएगी। अब जब ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आप वायरस का
आरएनए चेक कर रहे हैं, यानी समझे वायरस की जो जो मेन पार्टिकल है उसको चेक कर रहे हैं, जो कि एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। वो टेस्ट ये डिटरमाइन नहीं करता है कि वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, वो सिर्फ ये बताता है डिटेक्टेड लिखा हुआ आता है। अब ये जो डिटेक्ट हुआ है वायरस आपकी बॉडी में, जो कि शायद डेड है या अलाइव है, वो 4 से 6 हफ्ते तक रह सकता है। अब ये आप उसको हर हफ्ते टेस्ट रिपीट कराते जाएंगे, वो स्टिल पॉजिटिव आता रहेगा, आप कहेंगे मैं मुझे अभी भी इन्फेक्शन है, हालांकि आपके सिम्टम्स खत्म हो चुके होंगे और जो वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है वो डेड वायरस की वजह से आ रहा है, इस वजह से ये टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि ये किन लोगों में टेस्ट कराना चाहिए। तो ये टेस्ट हम बेसिकली यूके में, यूएसए में कराते हैं, लेकिन उन लोगों को कराते हैं जो कि बेसिकली हाई रिस्क पेशेंट हैं, एज ए पार्ट ऑफ अदर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी की ऑक्सीजन लेवल 92 है, 93 है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, हॉस्पिटल गया है, आप उसके सारे ब्लड्स करवाएंगे, जिसमें कोविड का भी कराएंगे, चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे, और फिर सारी पिक्चर को कोरिलेट करेंगे कि हाँ जी क्या सिचुएशन बनती है और अब मुझे बेसिकली इस पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना है या इसको घर भेजना है या इसको एचडीयू में डालना है। तो अगर आपने टेस्ट करवा लिया है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, और पॉजिटिव आ गया है, तो बराए मेहरबानी अगले हफ्ते करवाने ना पहुंच जाएं, एटलीस्ट उसको 4 हफ्ते का, 3 से 4 हफ्ते का टाइम दें, क्योंकि वो एक प्लेटो होता है, उससे ऊपर होके वो नीचे आना शुरू होता है, तो उसको नॉर्मलाइज होने में 4 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। तो और इसी के साथ साथ लोग जो अब नया निकला है कि एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं, पूरी दुनिया उसमें दौड़ी जा रही है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा उस टेस्ट को कराने से। तो बराए मेहरबानी अननेसेसरी टेस्ट करा के पॉजिटिव लाके अपने आप को स्ट्रेस में ना डालें। ये कर सकते हैं कि आज से 3 महीने बाद, जैसे अगर आपने सस्पेक्ट किया है कि भाई मुझे कोरोना था, हाईली लाइकली लग रहा है, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं कराया, 3 महीने बाद आप जाके अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, और उस टाइम पे जो एंटीबॉडी अगर आपके अंदर है कोरोना की, तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी वो जो मुझे इन्फेक्शन 3 महीने पहले हुआ था वो कोरोना का ही इन्फेक्शन था। अब मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल दूं कि ये सारे हमें इन्फेक्शन हम लोगों को डील कर चुके हैं, ब्लड टेस्ट करवाना अभी तक हमने शुरू नहीं किया, वो नेक्स्ट वीक शुरू होगा। एंड दिस अप्लाइज टू मी एज वेल एज अ फ्रंट लाइन डॉक्टर, जो मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ, मेरे बाकी कोलीग्स देख रहे हैं, हम लोगों को भी अभी इजाजत नहीं है कि हम ब्लड टेस्ट करा सकें, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, वो एक खास स्टेज में जाके चेक होगा। तो पाकिस्तान में क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, लोग बेचारे परेशान हैं, अनफॉर्चुनेटली एथिकली कोई मेडिकल प्रैक्टिस होती नहीं है, तो बेचारे जितने लोग आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी बताएं, जो डायरेक्ट आपको देख रहे हैं उनको बताएं कि जब जिस टेस्ट की जरूरत हो वो टेस्ट कराएं। इस करंट एनवायरनमेंट में कोई पीसीआर कराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर स्पेशली बोले आपको। सर ये एक बंदे ने बीच में कमेंट्स में सवाल पूछा है, और बीच में संजीदा लोग भी हैं, ज्यादा लोग अभी भी गाने में फंसे हुए हैं और वो आज से निकल रहे, पर अल्लाह जाने इनको कब अकल आएगी। खैर मुझे ये बताएं सर कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है जिस पे डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं घबराना नहीं है, तो किस पे नहीं घबराना, एक तो ये बता दें फौरन से। टेम्परेचर जो है वो 97.4 है, जो कि बेसिकली हमारे यहाँ फ़ारेनहाइट में काउंट होता है, और सेंटीग्रेड के अंदर 37.4 डिग्री, अगर उससे नीचे है इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। और अगर किसी को जब ये जो हालांकि सिम्टम सिर्फ बुखार है और सांस में मसला नहीं है, यानी सीवियर सिम्टम्स नहीं, माइल्ड में है, तो वो ऊपर भी जा सकता है, 100 के आसपास भी रह सकता है। माइल्ड टेम्परेचर ये अच्छा नॉर्मल है, होगा। अच्छा सही। और अगर किसी को अगर तो सीधा ही मतलब महसूस हो रहा है कि उसको सांस में मसला हो रहा है, जो कि सीवियर सिम्टम्स में आ जाता है, तो उसको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल तो जाने से आप फिलहाल रहे, क्योंकि जगह ही नहीं है, एग्जामिन कराने जाएंगे और मजीद आप टेंशन लेके वापस ही आएंगे, तो वो उनको क्या करना चाहिए सर? देखिए अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है बिलाल भाई, तो वो तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ए तो जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि उसके चेस्ट में एक्सरे करवा के कोई चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल आपको नहीं पता तो आपका ट्रीटमेंट लेवल, जैसे आपने अपनी जो कुछ मेडिकेशन ली, एंटीबायोटिक ली, ये वो इलाज है जो घर पे रह के हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए, आईसीयू में एडमिशन नहीं चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, उसका पता सिर्फ उसके एक्सरे के बाद और उसकी ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करने के बाद पता चलेगा, तो आपको अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये मतलब ये कोई क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी है ना, देखें एंजाइटी भी हो जाती है, ये पता चलता है कि यार वो मेरी तबीयत तो खराब हो रही है, स्पेशली न्यूज़ देखी, इधर उधर पता चला कि लोगों को जो है वो कुछ अमवात वाक़या हो रही है, तो वो एंजाइटी होती है लोगों को।
तो बिल्कुल उसके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो आई थिंक इसको ऑक्सीमीटर कहते हैं वो हम लेके रख लें घर पे। और बिल्कुल अगर किसी को बिल्कुल फील हो कि यार मुझे मेरी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो रही है, मुझे मसला हो रहा है सांस लेने में, तो वो उसको खुद से भी टेस्ट कर सकता है ताकि उसको थोड़ा पता चले कि नहीं मैं ठीक हूँ एंड आई कैन बिल्कुल। स्टिल गेट बेटर एट होम। ऑक्सीमीटर भी बिलाल इसमें भाई, हेल्प कर सकता आप आधे डॉक्टर बन चुके हैं, आपको आधी है। सर एमबीबीएस की बना डिग्री दिया का आपने। काम मुझे दे देना हाँ चाहिए। आपको जितना मैं तंग किया पिछले 5 से दिन में, आपसे ज्यादा डॉक्टर, और यकीन माने आप इस पे कि मैं अपने दोस्तों को वाकई में एडवाइस कर रहा हूँ मेडिकेशन, और मैं उनको साथ साथ मुझे ये भी हो रहा है मैंने कहा यार कहीं नीम हकीम खतरा जानना हो जाए। नहीं नहीं, आपने मैंने आपको देखें, मैं आपको क्रेडिट इस चीज का देता हूं कि इस चीज को काफी लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आपको क्रेडिट जाता है कि ओपनली आप लोगों के बात कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और ये एडवाइस जो कि आपने प्रैक्टिकली खुद एक्सपीरियंस की है, ये लोगों को सही नॉलेज पहुंच रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर पल्स ऑक्सीमीटर अगर मार्केट में अवेलेबल है पाकिस्तान में, ये कोई महंगी डिवाइस नहीं है। एक छोटा सा ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट होती है, आप उसको अपनी उंगली पे पहनते हैं और वो आपको बेसिकली बताती है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है, जो कि लंग्स के थ्रू जा रही है। अब अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, तो ये आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा। अब ठीक की वैल्यू क्या है? ठीक की वैल्यू ये है कि अगर 95% से ऊपर शो कर रहा है, 96, 97, 98, 99, इसका मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ठीक है, आपके लंग्स ठीक हैं। लेकिन अगर 95 से नीचे जाना शुरू करता है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, इसका मतलब आपके लंग्स में हो सकता है इन्फेक्शन हो या लंग्स में चेंजेस आ रही हो। तो ऐसी सूरत में आपको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है मार्केट में तो प्लीज बाय इट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। टेस्ट कराने से बेहतर है कि वो पल्स ऑक्सीमीटर आप खरीद के घर पे रख लें, जो तमाम घर लोगों को चेक होता रहे, क्योंकि यही एक वाहिद इंडिकेशन है जिसके ऊपर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बाकी आप घर पे रह के विटामिन का इस्तेमाल कीजिए, अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इंशाल्लाह माइल्ड इन्फेक्शन होकर खुद ही ठीक हो जाना है। और ये लोगों को भी चाहिए अपने तौर पे भी बैठ के सारा दिन जो उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे स्पेशली लड़के जा रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है, जो कोई वेबसाइट आप बता दें जहाँ पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इनको मिल सके, कि जाके खुद भी पढ़ लें। खुद भी पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारी जिंदगी साडा फिनोमेना ये है कि ਅਸੀਂ सुन के ही मननी गल, ਅਸੀਂ आपे नहीं पढ़ना। तो सर वो बता नहीं, दें खुद तो कुछ साइट। ये तो मैं और आप बोलते रहेंगे बिलाल भाई, लेकिन वो लोगों को सुनना नहीं है। लेकिन डब्ल्यूएचओ की अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, वहीं से बाकी भी गाइडलाइंस ओरिजिनेट होती हैं। एनएचएस इंग्लैंड के अंदर हमारी nhs.gov.uk वेबसाइट है, वहां से सारी डिटेल्स पता चलती हैं। अमेरिका में सीडीसी की वेबसाइट है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक वेबसाइट शायद लॉन्च की है। तो अब अगर कोविड-19 पाकिस्तान लिखेंगे तो एक उसमें भी डेटा है, लेकिन उसमें सारी डिटेल्स इतनी डिटेल्स में नहीं है। बेसिक जो है वो आपको डब्ल्यूएचओ आसान लफ्जों में, आसान बातों में स्ट्रेट बात बताता है। और वो बातें जो अभी हमने की हैं, आई थिंक इट समराइजेस एवरीथिंग। तो अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, जो बीमार है उसके साथ अपने आप को अलग कर लेते हैं, बीमार लोगों को 1 हफ्ते तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना है, और आफ्टर 1 वीक अगर उनको बुखार नहीं है तो गो आउट। अगर उनको बुखार 8वें 9वें दिन भी रहता है तो उस टाइम तक अपने आप को वो आइसोलेशन में रखें। जैसे बुखार खत्म हो जा सकते हैं, और घर वालों को जाहिर बात है कि 2 हफ्ते आइसोलेशन में रहना है। ये इसका बेस्ट सलमान रेमेडी भाई, और बेस्ट इलाज है करंट। सलमान भाई एक बात बताएं, अल्लाह ना करे लेट्स सपोज घर में आपके कोई, मैं ना असल में जो मेरे दिन में सवाल आ रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज सिंस कोई इस तरह की चीज़ है नहीं कि हम लाइव इनसे क्वेश्चन जो है ना वो ले सकते हो, तो मैं जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपसे पूछ, अगर कोई पेशेंट है और ऑलरेडी एज्ड भी है, और भी बीमारियों से ऑलरेडी उलझ रहा है, और उसको खुदा ना करे सिम्टम्स होना स्टार्ट शो हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल तो चले लेके उसको जाना ही है। सर मुझे ये बताएं कि कितने उसमें क्या परसेंटेज है कि वो भी सरवाइव कर जाते हैं, मतलब उसमें क्या ये अल्लाह रहम करे ऐसा है कि कोई बुजुर्ग है और बीमार है तो उन्होंने लग गया था ऐसा मतलब है कि वो नहीं बच सकता, यहाँ ऐसा भी है चांसेस कि वो बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं, और अगर टाइमली उसको टैकल कर लिया जाए तो ऑफ कोर्स बेटरमेंट के चांसेस ज्यादा है। गाइडलाइंस में आपको क्विकली बता देता हूँ। इंग्लैंड में हमने ये किया है कि कुछ खास पेशेंट्स हैं जिनको हमने शील्डिंग कर दी है। शील्डिंग मींस कि उनको हमने बोला है कि 3 महीने तक अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि वो हाई रिस्क पेशेंट हैं। यही प्रिंसिपल पाकिस्तान में भी अप्लाई होता है। अब वो हाई रिस्क पेशेंट कौन है उनका सुन लीजिए। वो पेशेंट जिनको एस्थमा है,
अस्थमा की चेस्ट की प्रॉब्लम है, या इनको सीओपीडी या लंग की कोई प्रॉब्लम है, लंग कैंसर से रिकवर किए हैं, लंग की सर्जरी हुई है, वो हो गए। नंबर 2 वो पेशेंट जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो हो गए। तीसरे डायबिटीज के पेशेंट हो गए, जिनको डायबिटीज है, कंट्रोल या अनकंट्रोल या मेडिकेशन के ऊपर है। चौथा हमारे पास हो गए वो पेशेंट जो कि किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायलिसिस के ऊपर हैं और वो उनको सपोर्ट चाहिए। पांचवा हमारे पास हो गए वो पेशेंट जो कि कीमो मेडिकेशन पे, कैंसर पे हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट पर हैं, या ऐसी मेडिकेशन पर हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। ऐसे पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने मिनिमल एक्सपोजर हो इनका किसी के साथ भी, जिसमें एज का फैक्टर इनके इस रिस्क फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता है। यानी यही पेशेंट जिनके मैंने नाम लिए, अगर ये 60 से ऊपर हैं तो वैसे तो रिस्क पे हैं ही हैं, लेकिन साथ में वो और ज्यादा उनका रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि एज की वजह से भी वो और हाई रिस्क हो जाएंगे। तो इन सारे पेशेंट्स को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको एटलीस्ट 3 महीने की शील्डिंग चाहिए। मैं करंट हालात को देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो डेटा बता रहा है, पाकिस्तान में पीक अभी नहीं आया, पाकिस्तान में पीक अगले 4 से 6 हफ्ते बाद आना है, ये डेटा कह रहा है। मुझे नहीं पता, और खुदा ना खासा अल्लाह ना करेगी सिचुएशन हुई तो अभी से आपने हॉस्पिटल खुद देख कर आए, तो उस टाइम पे दे आर एक्सपेक्टिंग ओवर 60 to 70,000 डेथ्स एट द मोमेंट। अभी कुछ भी नहीं है फिगर, अभी हम 2-3 हजार पर हैं सिर्फ। तो उस टाइम पे क्या होगा ये अल्लाह जानता है। तो प्लीज इस चीज को सीरियस लीजिए। ये बातें जो सुनी, जो प्रैक्टिकल बातें आप सुन रहे हैं, बाकी तक भी पहुंचाएं, और बेसिकली डिस्टेंसिंग मेजर रखें, फेस को कवर कर रखें, लेकिन लोगों से ना मिलें प्लीज। रोहन भाई, एक और इम्पोर्टेंट लास्ट, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, एक दो और भी माइंड में आएंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा, सिंस श्योर, हम कर ही प्लीज रहे प्लीज, हैं। बिल्कुल। सर, जैसा कि हमने देखा इटली में, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला कि कभी भी सीधी सादी बात पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे अब इटली में देखें, खुद मतलब बहुत ज्यादा लोग बेचारे अपनी जानों से गए। अमेरिका में इस तरह हुआ, चाइना तो हमारे सामने जब स्टार्ट हुआ ही था, इंग्लैंड में देखें अभी किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से अमवात नहीं हुई। तो क्या ये वाकई बात फैक्ट है कि कोई ऐसी चीज अभी तक सामने आई है कि इसकी इंटेंसिटी या उसका इम्पैक्ट अभी कम हो गया विद टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रैवल करता 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 अभी इतनी शिद्दत उसमें उस तरह से नहीं है, या साढ़े में दे कोई खोते खा खा के कुछ ज्यादा तगड़े हो गए सानू कोई असर नहीं होता। दसो कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ पॉइंट। नहीं, वो ये मैंने कहा, मेरे ख्याल में आपको पीएचडी की भी डिग्री देनी चाहिए, क्योंकि सारे वैलिड क्वेश्चन है फिर यही। अब हुआ ये कि इटली में जो रिसर्च हुई है उसमें उन्होंने यही बोला है कि पहले जो वायरस था वो इतना एक्टिव था कि अगर किसी की बॉडी में जाता था तो वो इतना मल्टीप्लाई करता था कि आप समझें कि एक वायरस से 100 वायरस बन जाते थे। लेकिन वो इतनी जनरेशन में ट्रेवल करते करते अब वो वायरस वीक हो गया, यानी समझे बूढ़ा हो गया है। और अब जब वो मल्टीप्लाई करता है तो 100 दफा के बजाय 10 दफा मल्टीप्लाई करता है, तो उसकी वायरलिटी जो ये जो एग्रेसिवनेस है वो कम हो गई है। ये इटली के जो साइंटिस्ट हैं वो ये क्लेम करते हैं। प्रूवन है, कंफर्म है, मुझको नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगेन आप सब लोग बाहर निकल जाएं और कहें कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में, इंडिया में आपकी माशाल्लाह से बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हमारी जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और यहाँ पे एवरेज जो एक बंदे को तकरीबन साल में 6 से 7 दफा वायरल इन्फेक्शन होता है। यानी हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम के उसके लिए ये वायरस एक और वायरस है, कहेगा भाई आ गया, आई कैन इजिली हैंडल इट। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये कि हो सकता है आपको तो माइल्ड इन्फेक्शन हो, लेकिन आपकी जो मदर हैं, आपके जो फादर हैं, आपके जो करीबी हैं, वो डायलिसिस के पेशेंट हैं, वो हार्ट फेलियर के पेशेंट, वो हाई रिस्क हैं। तो आप तो बच जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप अपना कोई लव वन जो है वो आप उसको मिस कर देंगे इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो इसकी वो जिम्मेदारी लेनी है। तो यस, जो हम खाते रहे हैं चीजें उसका भी असर है, और डेफिनेटली इसकी वायरलिटी भी कहेंगे। तीसरा एक फैक्टर मैं आपको क्विकली बता दूं कि कुछ रिसर्च में ये भी बताया गया कि इस वायरस की 3 बेसिकली स्ट्रेन्स हैं, ABC टाइप थी। जो मोस्ट एग्रेसिव थी वो यूरोप में थी, नंबर 2 के ऊपर वो अमेरिका में थी, और नंबर 3 जो है वो बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया में पाई जा रही है। इसकी एग्रेसिवनेस इतनी नहीं है, तो लोग इन्फेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन वो माइल्ड तक ही उनके सिम्टम्स हैं, उनके सीवियरिटी की तरफ नहीं जा रहे। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेथ रेट्स कम है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है बिलाल भाई, तो एट द एंड ऑफ द डे जब ये सब लोग इन्फेक्ट होना शुरू होंगे तो फिर हम 60-70 हजार लोग अफेक्ट कर सकते हैं कि वो खुदा न खास्ता इसकी वजह से मौत का शिकार हो सकते हैं। अल्लाह रहम करे सर। मुझे उम्मीद है कि लोग इस चीज को सीरियसली लें, और जब इसको पहले से ही जितना हो सके सोशल आइसोलेशन का भी ख्याल रखें। अच्छा, ये जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं
जैसे नॉर्मली मुझे हुए जिस तरह माइल्ड सिम्टम्स हुए और मैं वेरी रिकवर माइल्ड भी है कर आपके गया तो। तो बाद। बिल्कुल तो बिल्कुल सर ये अगर अगर इस जगह पे लापरवाही का मुजाहरा किया जाए तो ये सिवियर में जा सकते हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल जा सकता हूँ। यंग, क्योंकि मैं यंग और मेरा इम्यून स्ट्रांग है तो इसको फाइट कर ही लेगा, या जा सकता है सिवियर की तरफ भी? देखिए ये तो नेचुरल फिनोमेना है, अगर किसी को कोई सिम्टम होंगे तो उसकी ट्रीटमेंट तो करेगा। ये तो नहीं होगा कि किसी भी ट्रीटमेंट को आप बोलें कि जी मैं ट्रीटमेंट नहीं तुम्हें देता, देखता हूँ कि मॉडरेट टू सीवियर होता है या नहीं होता। तो हमने जाहिर बात है जितने पेशेंट देखे हैं उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो दी है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली देखूं बीइंग ए डॉक्टर, तो ये एक जिस तरीके से बाकी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये एक वाकई एक वायरल इन्फेक्शन भी है जिसका कोई ट्रीटमेंट या इलाज अभी नहीं है। किसी भी वायरस का अगर मेरे पास कोई पेशेंट इंग्लैंड में आता है, मैं उसको ट्रीट करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई पैरासीटामोल खाओ, जब जिस्म में दर्द हो या बुखार हो 4 से 6 दिन में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी एंड यूल बी बैक टू नॉर्मल। कोई एंटीबायोटिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, विटामिन सी खाना है। टेक्निकली हम इसका वही इलाज बता रहे हैं, हम इसमें कोई ऐड नहीं कर रहे। पाकिस्तान में ठीक है, इंडिया में एजोमैक्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सब चीजें चल रही हैं, लेकिन वो बेसिकली वहां की प्रैक्टिस इस तरीके की डेवलप हो गई है। तो हमें ये नहीं मालूम कि सीवियरिटी होगी नहीं होगी। थ्योरेटिकली यस, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, हमारी इम्यूनिटी डाउन है, हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे, रातों रात जाग रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके इन्फेक्शन मॉडरेट और फिर मॉडरेट से सीवियर हो सकते हैं। भाईजान यहाँ पे तो वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ बैठे हो, उस ना मक्खी भाई 35,000 रुपए किलो होगी जी। दो वो सौ जो चालीस पता नहीं रुपए मुझे किसी ने बताया था कि वो थी, और आप मुझे आपने बताया परसों कि वो 35 मतलब 100 पे भी चली गई है, ये 1000 पे चली गई है। वो दिस भाईजान इज बहुत ऊपर की गेम होगी है, वो तो गेम ही कुछ और होगी है। तो मतलब ये तो अपनी यहाँ पे चक्कर मतलब। है, मास्क मतलब अच्छा, सोच है आपकी किधर प्राइस गई है मैं और बता दूं मतलब। क्विकली, आप भी ज्यादा यूज कर रहे थे, सब लोगों ने ये इसको पूरा वो बना लिया है, लेकिन सबको अगेन बता दूं ये कोई प्रूवन या रिसर्च मेथड नहीं है। मैं समझता हूं कि सेना जो है, सब लोग सुन लें, सेना बेसिकली वो मेडिकेशन है जो बेसिकली हम कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को यूज करते हैं इंग्लैंड में। और वो जो टैबलेट है वो बेसिकली इस सेना सेना मुखी, जो आई डोंट नो क्या कहते हैं पाकिस्तान में इसको, इनके लीफ से बनती है। तो जो लोग ये सेना को पिए जा रहे हैं कहवे में, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि उनका स्टमक भी अपसेट है, डायरिया भी हो रहा है, वो इस वजह से क्योंकि आप ये गलत चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रिसर्च नहीं है। तो प्लीज खुदारा ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें, अगर करें तो उसकी ज्यादती ना हो, उसको बहुत एहतियात से यूज करें, और उस चीज को ये ना समझ लें कि अगर मुझे ये नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। ये गलत तरीकेकार है। बेसिक रेमेडीज जिसकी अभी हमने बात की है, ये रिसर्च और प्रूवन बातें हैं जो हमने 3-4 महीने रन की हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो उसको फॉलो करें, और माशाल्लाह से आप ठीक हो जाएंगे इन सब चीजों को अगर फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल सलमान भाई, इसीलिए मैंने इनके साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात मैं समझता हूँ वो ये है कि पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। और आप वेरी भी गुड, प्लीज़ इनको बताएं कि वेरी जो गुड। मेंटली आपने गिव अप नहीं करना, और आपने बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस लिटरली बता रहा हूँ। द फर्स्ट डे मैंने रियलाइज, मैं उठा हूँ और मेरा सर दुख रहा है, मेरा गला दुख रहा है, तो मुझे सिर्फ, क्योंकि मैं ज़्यादा सो नहीं पाया और मैं 6 बजे उठ गया, तो मुझे सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही थी, घर में सब सोए और मैं अकेला, और आई फेल्ट इट रियली बैड। मैंने कहा ले लगता है अब तो टिकट निकलने वाला है। तो फिर मैंने जब आपसे बात की और भी इब्रार भाई से भी मैंने बात की, तो फिर देन आई रियलाइज किया होगा तो सही, लेकिन ये कि हमें इसको लड़ने के लिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना है और पॉजिटिव रहना है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, एक दिन तो हमने इससे निकलना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल। ये रहेगी, और हमारी जीत या हमारी कामयाबी या ये इसी में है कि हम जितना हो सके इससे अपने उन लोगों को बचा लें जो कि बूढ़े हैं, स्पेशली बिल्कुल जिनकी हेल्थ ऑलरेडी रिस्क पे हैं, और बाकी भी हम जितना हो सके, जरूरी नहीं कि जवान तो होना ही चाहिए, ਹੁਣ भी नहीं होना चाहिए। तो ना मिलोगे तो नहीं होएगा। मास्क पाओ ते अपने अपने घर च टिक रहो। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। मैं आप सबको अरे नहीं, बताता थैंक चल, यू वेरी मच वंस अगेन, आपने मुझे सलमान भाई लिया। जो है और वो इनका इनका पूरा ग्रुप है जो कि थ्रू व्हाट्सएप, मैं नंबर भी शेयर कर देता हूँ दोबारा। ये थैंक यू। जो है बेलौस ये हेल्प कर रहे हैं लोगों की। आप इनको कॉल करके इनको अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, और ये आपको गाइड कर सकते हैं। ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਵਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ये कोई जरूरी गल होए तो फोन करके पूछना है, ताकि ये उन लोगों की ज्यादा हेल्प कर सके जिनको जरूरत है ज्यादा। सलमान भाई एंड पे प्लीज एक पॉजिटिव मैसेज दे दें आप
क्योंकि तो पता आप है सुनना पसंद है। बिल्कुल आपने कंपाइल कर ही दिया है। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है। इंशाल्लाह इन सब चीजों से हम निकलेंगे। मेंटली अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर कोई भी चीज आपके देखें, डिफिकल्ट टाइम तो डिफिकल्ट टाइम होता है, अगर आप उसको खुद सोच के लिए अपने डिफिकल्ट बनाएंगे तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। दुआ ये करनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप मेंटली स्ट्रांग हो। 85% ऑफ द इन्फेक्शन आर माइल्ड टू मॉडरेट, और इंशाल्लाह हमारा ईमान भी है, दीन पे भी ईमान है कि हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। तो बेसिक चीजों को फॉलो करते हुए, मेडिसिन को फॉलो करते हुए पॉजिटिव रहें। बाकी एक बिलाल भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इन दैट वे कि आप भी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इजी नहीं है सब लोगों को बताना, माशाल्लाह आपकी रीच अच्छी है। हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं जो डॉक्टर बेसिकली मेरा साथ दे रहे हैं और अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनके लिए हमने फ्री हेल्पलाइन क्रिएट की है। ये कंसल्टेशन की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये वो एडवाइस है जो कि प्रैक्टिकल इश्यूज आप फेस करते हैं और हम आपको एक एविडेंस बेस्ड तरीके से बता पा रहे हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बिलाल भाई इट वुड बी गुड और इट वुड बी ऑनर कि हम जो है बाकी लोगों तक हम अपनी हेल्प कर सकें, और जितने लोगों की बेहतर होगा तो आप भी इस कार्य खैर में आपको भी दुआएं मिलेंगी और हम एक अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट भी निभा सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आपकी एफर्ट्स भी अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। आमीन। इंशाल्लाह फिर जब हालात अच्छे होते हैं तो मैं आता हूँ इंग्लैंड सर, फिर मेडिसिन के अलावा सर भी आप जरा तो आपकी बात के। आप हाफ ब्रिटिश तो ऑलरेडी हैं, आप तो यहीं पे आधे टाइम तो इधर ही होते हैं। तो अभी तो हालात नहीं होते, मेरे ख्याल में 4-6 चक्कर लग जाने थे। नहीं, विल बी मोर सर देन बस हैप्पी प्यार टू बहुत है वेलकम यू सर, अगेन। प्यार मोर बहुत है देन हैप्पी पाकिस्तान से, मेरा दिल लगता नहीं है और मैं इधर आ जाता हूँ फिर। टू। और लेकिन इंशाल्लाह जरूर सर जरूर मुलाकात रहेगी आपसे। जरूर। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपना बहुत ख्याल रखें सर। और आप अल्लाह भी ताला जो है को थैंक यू हमें इस थैंक यू थैंक वंस यू अगेन। सो मच। हाफिज।